हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में। कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है 2024 की। ये उनकी लव रीडिंग है, इमोशनल रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है, जो चाहे आप इसको नाम दे सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को मन में रख के इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। आप ओवरऑल अपनी रिलेशनशिप्स को मन में रख के इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है पूरी की पूरी हर एक चीज़ आप लोगों से रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा और बाकी किसी और कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए छोड़ दीजिएगा। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने लिए रीडिंग भी कर सकते हैं। ओके, ओके, आई थिंक सफिशिएंट से कार्ड हमारे पास हो गए हैं इनफ सी इंफॉर्मेशन के लिए, और एक कार्ड ज़्यादा ही आ गया है। ओके, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है इसीलिए आ गया है। तो कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के। 2 ऑफ कप्स, आई मीन वाओ एंड आई मीन वाओ। आप ना रीडिंग को पॉज करके भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, मैं बताऊंगी क्यों। 2 ऑफ कप्स, The High Priestess, wow, Capricorn Soul Tribe, I mean wow, Ace of Swords। और Capricorn Soul Tribe की मैंने एक रीडिंग और की है, वहां पे भी High Priestess आया था। यानी कि कार्ड्स कई कई महीनों बाद भी ना अगर हम सेम सोल ट्राइब के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो सेम एनर्जी वाले कार्ड्स पिक करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, गुड, बहुत ही अच्छा। 2024 बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए लव एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गुड, एंड जस्टिस, वाओ, आई मीन वाओ, जस्टिस ईयर है ना 2024। 7 ऑफ सोर्ड्स, गुड, एंड नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक ये एक कार्ड एक्स्ट्रा कोई आया है इनमें से, आई डोंट नो वो कौन सा कार्ड है, बट जो भी है या तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी या कोई एडिशनल ब्लेसिंग होगी आपके लिए, इसीलिए आया है। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, रीडिंग को शुरू करेंगे। थोड़ा सा पास्ट का ये एनर्जी पिक कर रही है क्योंकि कोई भी अगर कहानी है, कोई भी अगर बात है, किसी भी इंसान की अगर एक लाइफ स्टोरी है, सो उसमें पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। सो थोड़ा सा रीडिंग ने टोन पिक किया है थोड़ा सा पास्ट का। कुछ लोगों के लिए 3-4 महीने पुराना पास्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3-4 साल पुराना पास्ट भी हो सकता है। 10-12 साल पुराना पास्ट यहाँ पे मैं नहीं देख पा रही हूँ। जहाँ ऐसा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 महीने से लेके 3-4 साल के अंदर का एक पास्ट है जो थोड़ा सा आपकी साइकी में स्टिल कहीं ना कहीं कैरी हो रहा है, तभी वो यहाँ तक आया है। सो थोड़ी सी कहानी इस तरह से है कि ये कार्ड जो है ना 7 ऑफ सोर्ड्स, अब 7 ऑफ सोर्ड्स वाले कार्ड जो होते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स हो गया, 5 ऑफ सोर्ड्स हो गया, आपके केस में दोनों ही आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ना दोनों का टोन भी एक है ना, ग्रे कार्ड है कहीं ना कहीं, और क्रो की एनर्जी है यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम क्रो को मानते हैं ना, अशुभ मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। सो इस तरह की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। तो आपके लव एस्पेक्ट में ना बहुत बहुत ज़्यादा वाला नेगेटिव एस्पेक्ट रहा है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ही आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो कोई एक ऐसा इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, अगर आप इसे लव लाइफ के रिगार्डिंग देख रहे हैं गाइज, जो भी आपका पार्टनर था ना, वो थोड़ा सा पहले इसे एक्सप्लेन करूंगी, ईगोस्टिक इंसान था या थी, कोई भी हो सकता है भाई। आजकल लड़कियों में भी खूब ईगो है और लड़कों में तो पहले से थी ही, ठीक है। सो कोई एक ऐसा ईगोइस्टिक इंसान जिसको अपनी ईगो के सामने कुछ दिखता नहीं था,
जो रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, आपको छोड़ सकता है, ठीक है, और कोई भी रिश्ता तोड़ सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये वर्ड आ रहा है ना, किसी भी हद तक जाना, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी मैं को ऊपर रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को सर्वोपरि समझने के लिए। तो लव रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब एक ऐसे इंसान के चंगुल में थे, मैं यही वर्ड बोलूंगी, चंगुल में थे कहीं ना कहीं, कि जो अपनी ईगो को ऊपर रखता था और आपको तो बहुत पीछे रखता था, और अपनी ईगो के लिए वो किसी को भी बिट्रे कर सकता था, ठीक है। वहां पे आप थे बाय चांस एज ए पार्टनर, तो आपको किया, कोई भी होता। और किसी भी रिलेशनशिप में ये इंसान, लव लाइफ में ही नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में होता ना ठग होता है एक इंसान, कौन मैन, है ना, उस तरह का इंसान कहीं ना कहीं था। कौन मैन, कौन वुमन, ठीक है, दोनों वर्ड यूज करूंगी मैं क्योंकि दोनों ही जेंडर यहाँ पे हैं। सो एक ऐसा इंसान जिसके लिए सिर्फ अपनी ईगो सब कुछ थी, और आप तो कुछ थे ही नहीं, आप तो कहीं थे ही नहीं। ये तो हर किसी के साथ वो ही कर सकता है। सो कहीं ना कहीं अपनी ईगो में रहना, और उस ईगो की वजह से ही ये रिश्ता आपका पुराना खराब हुआ है या टूटा है, ठीक है। काफी लोगों के केस में टूटा हुआ है, काफी लोगों के केस में खराब हुआ है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान ही नो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर से, या हर इंसान ही सेपरेशन में है, या हर इंसान ही ब्रेकअप में है, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, यहाँ पे मैरिड कपल्स भी हैं, अनमैरिड कपल्स भी हैं, सिंगल्स भी हैं, कमिटेड कपल्स भी हैं जो शादी करना चाहते हैं, हर तरह का सोल ट्राइब है यहाँ पे। सो इस तरह का ये इंसान है जिसको भी आप प्यार करते थे या करते हैं। हो सकता है ये आपकी लाइफ में स्टिल हो सकता है ये आपकी लाइफ से जा चुका हो, ठीक है। और यहाँ पे साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। अब ये वाला कार्ड ना कुछ इस तरह का होता है कि बहुत ज्यादा ना, जिसे कहते हैं दूसरे इंसान का फायदा भी उठाना, ब्रेन वॉश भी करना, और उसको सेल्फ डाउट भी पैदा करा देना, ठीक है, मतलब चोरी और सीना जोरी, ठीक है। अब ये ना मतलब एक में ये वर्ड आ गया है कि चोरी और सीना चोरी, दोनों चीजें, यानी कि चोरी भी खुद करनी है और इल्जाम भी आप पे लगा देना है, और सीना चौड़ा करके बोलना है कि मैं बिल्कुल सही हूं और तुम बिल्कुल गलत हो। तो ये इस तरह के कार्ड होते हैं, और चोरी के कार्ड होते हैं इस तरह के ना, चोरी कर लेना, यानी कि आपके हिस्से की वाहवाही, लाइमलाइट, अटेंशन, वो भी चोरी कर लेना, आपके दोस्त चुरा लेना, ये भी एक चोरी होती है ना, कि एक इंसान आपकी लाइफ में आया और जो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे वो अब उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए, यानी कि वो इंसान तो आपकी लाइफ में से गया ही गया, साथ में आपके दोस्तों को भी ले गया। और ये होता है बहुत बार, जो इंसान बहुत चंट चालाक होते हैं ना, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपको कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं वो खुद की ईगो से, और उनका सबसे पहले क्या होता है कि आपके दोस्तों में सेंध लगाते हैं, या तो आपके दोस्तों को आपके खिलाफ कर देंगे, ठीक है, या एक एडिशनल काम करेंगे, दोस्तों को अपने साइड कर लेंगे और आपके खिलाफ कर देंगे। तो इस तरह का बहुत सारा एस्पेक्ट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा था कि नहीं था। सो ये थोड़ा सा ना लाइमलाइट को चुराना, अटेंशन को चुराना, दोस्तों को चुराना, झगड़े करवा देना, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देना, तो इस तरह का एस्पेक्ट रहता है। ये कार्ड आया है आपकी रीडिंग में तो मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी था, और सिर्फ इतना सा ही आया है, ठीक है। बाकी जोडिएक्स की रीडिंग में 4 कार्ड आए हैं नेगेटिव, आपके यहाँ पे ना एक तो 8 कार्ड्स की जगह पे निकले हैं 9 कार्ड्स, और 9 में से सिर्फ 2 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि पास्ट हो चुका है और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास बचते हैं आई थिंक 6 कार्ड्स, हाँ 6 कार्ड्स हमारे पास बचते हैं जो पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे कहीं ना भगवान का इंटरफेरेंस भी हुआ है, ठीक है। जस्टिस जो है कि 2024 है ही जस्टिस सर्व करने के लिए, और मुझे लगता है आपको ये जस्टिस सर्व कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों के केस में ना ये नेगेटिव वाला एनर्जी मुझे बहुत ही कम पिक हुआ है। अगर बहुत पिक होता तो मैं बहुत कुछ बोलती इसके बारे में, लेकिन मैंने बहुत जल्दी इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करके रख दिया, क्योंकि जस्टिस आपको ना सर्व कर दिया गया है, डिवाइन ने ना आपको जस्टिस सर्व कर दिया गया है। या तो इस इंसान की एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा, इफ यू आर स्टिल लिविंग विद हिम और हर, अगर आप रह रहे हैं उसके साथ तो उसका मतलब यही है कि उसकी एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा, कोई शिफ्ट उसमें फील हुआ होगा आपको, या फिर भगवान ने उस इंसान को आपकी लाइफ से भगा ही दिया है। ये भगवान का जस्टिस था, और 2024 जस्टिस ईयर है, जो गलत है ठीक है उसको सजा मिलेगी, जो सही है उसको यहाँ पे मिलेंगे ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। और 2024 में ना आपने बहुत सही से रहना है, वैसे तो आप सही इंसान ही हैं, तभी जस्टिस आपके फेवर में आया है। और मेरे सोल ट्राइब की रीडिंग्स में ना जस्टिस, जजमेंट,
टू ऑफ कप्स, लवर्स, मतलब ना इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि हाँ सही सोल ट्राइब के साथ हूँ मैं, कि मेरा सोल ट्राइब सही है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही, टावर बर्स्ट तो नहीं हो रहे ना आपके साथ, ठीक है, डेथ नहीं हो रही है आपके साथ ना, डेथ वाले कार्ड नहीं आ रहे हैं, वो होते हैं कार्मिक कार्ड, तो वो आ नहीं रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको तो ना नेमतें दी जा रही हैं, ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो मेरा सोल टाइप कितना अच्छा सा और कितना प्यारा सा है ना। सो जस्टिस आपको मिलेगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा चिंता इस चीज़ की कि इसने जो किया है ये उसको भुगतेगा। और आपने बहुत ध्यान लगा के नहीं रखना इन चीज़ों पे कि कब आएगा वो टाइम, कब भुगतेगा वो इंसान, जा जाके उसको देखना, उसको स्टॉक करना, उसका पता करके रखना वो अब किसके साथ रिलेशनशिप में है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने स्टॉक नहीं करना है उसको। आप अपनी लाइफ में ध्यान दो, क्योंकि आपको भगवान इतनी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दे रहे हैं कि उसका क्या ही कहना। और यहाँ पे ना एस ऑफ सोर्ड्स है, और कहीं ना कहीं मैंने बोला ना भगवान ने जस्टिस तो आपको दिया ही है, भगवान ने आपको एक सोचने समझने की तर्क शक्ति, तर्क बुद्धि वो इतनी आपकी शार्प कर दी है। ये एस ऑफ सोर्ड्स होता है कि डिवाइन का एक हैंड होता है जो आपको ना एक कहीं ना कहीं सोर्ड्स प्रेजेंट कर रहा होता है। तो सोर्ड होती है तर्कशीलता, तर्क बुद्धि, लॉजिकल माइंड। सो जो आपका नहीं था, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की मैंने प्रीवियस रीडिंग्स भी की हैं और बहुत परेशान था कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब। सो एक ना अच्छी बुद्धि कहीं ना कहीं डेवलप होना, तर्कशीलता, लॉजिक से चीज़ों को समझना, क्योंकि इस इंसान के साथ आप इसीलिए परेशान रहे कि आप ना लॉजिक लगा ही नहीं रहे थे, बिल्कुल ही दिल से चल रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, ब्रेन में ही जा रही है ना सीढ़ियाँ, अपनी ही विजडम को, इनर विजडम को, अपनी ही इंट्यूशन पावर को डेवलप करना। थर्ड आई चक्रा पे काम हुआ है आपका ना, तो आपको ना ढेर सारे लोगों का यहाँ पे है कि थोड़ी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाना, चीज़ों को अंदर से पता चल जाना, चीज़ें होने से पहले पता लगना, एक इंसान के आर पार देख लेना। तो उस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट यहाँ पे ना सोल ट्राइब ने डेवलप किया है भगवान की इंटरवेंशन से। और ये मैंने इतना सारा इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपकी रीडिंग में दी हाई प्रीस्टेस भी आया है, और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की प्रीवियस रीडिंग में भी हाई प्रीस्टेस आया था। और ये कार्ड्स ना बहुत रेयर होते हैं, हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, थोड़े से स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कार्ड होते हैं ये। सो ऐसा लेकिन आपकी में आया है और दोबारा रिपीट हुआ है, इट मीन्स ये आपसे बिलोंग करता है। इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं आप डेवलप कर रहे हैं, आपके चक्रास अलाइंड हैं, ठीक है, आप अलाइंड हैं, जिसे कहते हैं मन और शरीर और बुद्धि, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में हैं। नहीं तो कभी कभी मन हावी होता है, कभी कभी बुद्धि चलती है, ठीक है, कभी शरीर उसमें साथ नहीं देता है। तो यहाँ पे ना तन, मन और जिसे कहते हैं आत्मा, इन तीनों का समन्वय है, यानी कि कहीं ना कहीं ढेर सारा बैलेंस है आपकी लाइफ में ना, आपके इनर और आउटर वर्ल्ड में, अगर मैं सही से बोलूँ इनर और आउटर वर्ल्ड में ढेर सारा बैलेंस है। और मैंने यहाँ पे बोला था ना कि हो सकता है बहुत सारा सोल ट्राइब है जिनके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे 2024 में। क्यों? क्योंकि जब आपकी इस तरह की चीज़ें डेवलप होती है ना, और आप मैरिड हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, ठीक है, फिर न्यू लव और ये इन सबको तो छोड़ दीजिए ना, भगवान ना करे आपकी लाइफ में न्यू लव आए। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी उन बच्चों के प्रति बनती है, उस शादी के प्रति बनती है, उस घर वालों के प्रति, अपने प्रति बनती है। आपका भी एक ग्रेस है कहीं ना कहीं सोसाइटी में। तो भगवान ना करे आपकी लाइफ में न्यू लव आए, भगवान करे कि आपकी लाइफ में ना ये हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी आए। और आप लोगों की लाइफ में ना गाइस ये हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी आएगी। अब ये हाई प्रिस्टेस है तो ऐसा नहीं है लेडीज के लिए ही है, ठीक है, अगर आप लेडी हैं, ठीक है, और ये रीडिंग को देख रही हैं तो ये आपकी ही एनर्जी है। और अगर आप जेंट्स हैं तो भी ये आपकी एनर्जी है, आपका ही डिवाइन फेमिनिन है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दोनों के लिए है। सो जब एक इंसान अपने अंदर इस तरह के चेंजेस लेके आता है इनर विजडम के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, तो जो उसका पार्टनर है जो पास्ट में, अब आपके केस में पार्टनर चेंज नहीं हो सकता ना, आप मैरिड हैं, आप कमिटेड हैं, ठीक है, आप बच्चों के माँ बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार के प्रति। तो आपके लिए तो न्यू लव नहीं हो सकता कि अलग से कोई इंसान आएगा, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो, ठीक है। आपको अपने ही रिश्ते को इम्प्रूव करना है। तो 2024 में वही इंसान जो बहुत ईगोइस्टिक था, बहुत अड़ियल था, वो सुनता नहीं था, जो आपका पार्टनर था, ठीक है, और है अभी भी। सो उसी में चेंजेस आएंगे और लोग चेंज हो जाते हैं जब, जिसे कहते हैं ना, कर्मों का वितंडा जाल कट जाता है और नया एक कार्मिक साइकिल शुरू होता है।
आप भी बदल जाते हैं तो सामने वाला भी बदल जाता है, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं हमारी ही एनर्जी को रिस्पोंड करता है। तो जब हमने अपने घाव भर लिए तो कोई हमारे घाव में उंगली क्यों करेगा, ठीक है ना। जब घाव है, किसी को पता है यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे दर्द है, तभी वहां पे उंगली करता है इंसान। तो इस तरह से जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए है कि बहुत अच्छा सा आपकी अपनी ही रिलेशनशिप का एस्पेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा 2024 में। तो हाँ, आप लोगों के लिए भी है कहीं ना कहीं लवर्स का कार्ड। तो आप लोगों के लिए लवर्स का कार्ड एक न्यू लव नहीं है, बल्कि आपकी ही टॉक्सिक रिलेशनशिप का ठीक हो जाना। यानी कि जो इंसान कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनरशिप में था, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, ठीक है, जो कार्मिक पार्टनरशिप में आ गए थे फॉर टाइम बीइंग आपके साथ, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएंगे, सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा रहता है ये वाला कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो थोड़े से ना पैशन वाले कार्ड्स हैं। ये जितने भी वॉन्ड्स वाले कार्ड हैं, वॉन्ड्स यानी कि वुड, वुड यानी कि आग, आग यानी कि पैशन, जुनून। सो कहीं ना कहीं लव एस्पेक्ट में ना थोड़ा सा आप जुनूनी, पैशनेट होंगे, और ये ज्यादा एनर्जी पिक हो रही है जो अभी अनमैरिड हैं, ठीक है, और जो थोड़ा सा ना अभी सोच ही रहे हैं कि कमिटमेंट दें कि ना दें, तो उन लोगों के केस में है कि थोड़ा सा पैशनेट होंगी चीज़ें, थोड़ी सी फायरी होंगी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा उन सब में। और जो मैरिड है उनके लिए भी, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो रिलेशन कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था, उसी में ही एक दूसरे के साथ पैशन को फील करना, दोबारा से रिकिंडल करना, अपने रोमांटिक एस्पेक्ट को रिकिंडल करना। दिस इज द वर्ड, रिकिंडल, यानी कि जैसे ये मोमबत्ती है, इसको मैं फूंक मार के बुझा दूं, बुझ गई ये, लेकिन मैं दोबारा से इसको जला सकती हूँ ना। सो दिस इज रिकिंडलिंग। तो अपने उसी बुझे हुए रिलेशन को, उसी टॉक्सिक रिलेशन को ढेर सारे लोग यहाँ पे 2024 में रिकिंडल करेंगे। सो इस तरह का यहाँ पे है, और ये बड़ा प्यारा सा कार्ड है, ये भी रेयर आता है। हालांकि माइनर अरकाना है, 3 ऑफ पेंटिकल्स ही हैं, लेकिन रीडिंग्स में बहुत रेयर आता है, ये बहुत पॉजिटिव है। अब ये स्पेशली कार्ड में पढ़ूंगी मैरिड कपल्स के लिए, ठीक है, और उन कमिटेड कपल्स के लिए जो बस ठीक है कि टूट गया रिश्ता, फॉर टाइम बीइंग नहीं है बातचीत, लेकिन बहुत ही पैशनेट है एक दूसरे के लिए, यानी कि किसी भी हद तक जा सकते हैं एक दूसरे के लिए। वो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब जो अभी मैरिड तो नहीं है, बट इस हद तक कमिटेड है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो आप लोगों के लिए गाइस ना खुशखबरी है कि आप लोगों की शादियां होंगी 2024 में, और आपके घर वालों की रजामंदी से होंगी। ये कार्ड को मैं स्पेशली पढ़ रही हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कि ये नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के घर बसेंगे, और ये काम कार्ड होता है टीम वर्क का। तो टीम क्या है, हमारी टीम क्या है? सबसे पहले टीम जो इंसान बनाता है वो अपनी फैमिली होता है। फैमिली हमारी सबसे पहली टीम होती है, उसके बाद हम 1000 टीम बनाते हैं। स्पोर्ट्स की टीम होती है, ठीक है, स्कूल की टीम होती है, वर्क प्लेस पे टीम्स बनती हैं, लेकिन जो पहली यूनिट है लाइफ की, जो पहली वाली टीम है, वो है फैमिली। तो यहाँ पे ना फैमिली सपोर्ट के साथ बहुत सारे लोगों के घर बसेंगे, शादियां होंगी, रोके होंगे, एंगेजमेंट होंगे, मतलब रिलेशनशिप को एक नाम मिलेगा। और जो लोग, अब मैंने बोला है ना, बहुत सारा सोल ट्राइब है जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, ठीक है, साथ में ही मैं बार बार बच्चे बोल रही हूँ, ऐसे मैरिड कपल जिनके बच्चे हैं, क्योंकि मुझे पिक हो रहा है वही, और ये कार्ड आ भी गया है अब, ठीक है। सो उनका है कि फैमिली रीयूनियन है, ठीक है ना, ये मतलब टीम वर्क है, तीनों के तीनों मिलके ना एक चीज बना रहे हैं यहाँ पे, और कितनी अच्छी सी चीज बना लेंगे ना तीनों मिलके, कहीं ना कहीं टीम वर्क है। तो फैमिली कहीं ना कहीं एज अ टीम काम करेगी। और यहाँ पे जो बच्चे दूर हो गए थे, और मोस्टली फादर से ही हो गए थे, वो साथ में आएंगे। और जो हस्बैंड वाइफ दूर हो गए थे, दिलों में दूरियां थी, बहुत लोगों के साथ रह रहे थे, सिर्फ दिलों में दूरियां थी, उनके दिलों की दूरियां मिटेंगी। कुछ लोग अलग अलग ही रह रहे थे, फॉर टाइम बीइंग सेपरेशन में चले गए थे, नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, उनके कॉन्टैक्ट पॉसिबल होंगे। ये मैंने 2 ही टाइप के लोगों के लिए ये वाला कार्ड पढ़ा है। एक ऐसे कमिटेड कपल जो बस एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और वो कपल जो किसी गलतफहमी के चलते हुए, या किसी ईगो के चलते हुए, या किसी मैनिपुलेशन के चलते हुए दूर हो गए हैं फॉर टाइम बीइंग, वो भी 2024 में साथ आएंगे। टीम वर्क यानी कि फैमिली बनेगी, फैमिली का रीयूनियन होगा यहाँ पे गाइस। सो कितना प्यारा सा है ना सब कुछ। और अभी हम पढ़ेंगे
नाइट ऑफ कप्स। और गाइस अगर आप मेरी रीडिंग सुनेंगे ना तो आपको टैरो की रीडिंग करना आ जाएगा, आप टैरो कार्ड रीडर ना फ्री में बन जाएंगे, ठीक है। आप मेरी रीडिंग रेगुलर देखेंगे ना तो, क्योंकि मुझे कार्ड्स को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है और हर एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको रीडिंग सुनने में वैसे भी मज़ा आएगा क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। और वैसे भी आप ना अगर मेरी 100 वीडियोस भी देख लेंगे ना तो आपको टैरो कार्ड रीडिंग आ जाएगी अपने आप से। और टैरो कार्ड रीडिंग आनी चाहिए क्योंकि टैरो कार्ड्स ना हमें लाइफ में बहुत ऐसी परिस्थितियों में क्लैरिफिकेशन दे देते हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रीडिंग चल रही है लव की, रिलेशनशिप की, और कप्स जो है हमारे रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस 2 तरह की एनर्जी है यहाँ पे। अगर तो आप जेंट्स हैं तो ये आपकी एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आपके केस में कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं ना आया कि आप कंफ्यूज हैं, रिलेशनशिप को आपको लेके पता नहीं है क्या करना है, कैसे होना है। आप बिल्कुल फर्म हैं, आपको पता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी आई है 2024 में। आपको पता है किसे प्रपोज करना है, कैसे प्रपोज करना है, कैसे उसे अपना बनाना है, कैसे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी ही एनर्जी ये है, अगर आप लेडी हैं तो ये आपका ही डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट है, जिससे सब पता है अंदर से कि मेरे लिए कौन पार्टनर अच्छा है, कौन पार्टनर अच्छा नहीं है। पैशन से काम करने वाले, और देखिए जहां पे भी प्यार की बात आएगी वहां पैशन जरूर होना चाहिए, जुनून जरूर होना चाहिए। जुनूनी होना प्यार के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बहुत अच्छा सा एनर्जी का एस्पेक्ट है, ये आपकी लव की एनर्जी है, और हो सकता है यही कार्ड एक्स्ट्रा आया हो। तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है 2024 में, लव के एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, कहीं ना कहीं कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए, चीज़ों को सही तरीके से चलाते हुए, सही डिसीजन लेते हुए। प्यार के मामलों में आप मुझे बहुत अच्छे वाले डिसीजन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये मैंने डील रखी है। हालांकि सबसे पहला कार्ड था ये, लेकिन लास्ट में पढ़ रही हूँ 2 ऑफ कप्स, ठीक है। और ये 2 ऑफ कप्स जो होता है ना, ये तो बहुत ही प्योर, बहुत ही प्यारे वाली रिलेशनशिप्स होती हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये लवर्स के कार्ड से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी की रीडिंग में लवर्स का कार्ड आए, लव की रीडिंग में या वैसे, और 2 ऑफ कप्स आए, तो मुझे 2 ऑफ कप्स आने पे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप इतना प्यारा है। इसमें ना मतलब म्यूचुअल गिव एंड टेक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, म्यूचुअल लव है, यानी कि जो है बराबरी का है, ठीक है। और प्यार भी है, और रेस्पेक्ट भी है, और भरोसा है। प्यार और रेस्पेक्ट से ज्यादा ना भरोसा है एक दूसरे पे बहुत ज्यादा, और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, कोई कार्मिक एस्पेक्ट नहीं है। अब इस कार्ड को ना मैं 4 तरह से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिर कमेंट में ना आप लोग पूछते हैं कि मैरिड कपल्स के लिए क्या है, तो मैं 4 तरह से इसे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद कोई सवाल नहीं बचना चाहिए कि मैरिड कपल्स के लिए क्या है, अनमैरिड के लिए क्या है, और सिंगल्स के लिए क्या है। तो मैं 4 तरह से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं और 2024 में अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, या पढ़ाई करना चाहते हैं, या अपना बिजनेस पे काम करना चाहते हैं, और अभी प्यार में पड़ना नहीं चाहते हैं, या अभी उनका इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है, सिंगल्स के लिए। सो ये उनका ऑथेंटिक सेल्फ ही है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखना, इस तरह का एस्पेक्ट उनको 2024 में रहेगा कि लोग खुद से ही बहुत प्यार करेंगे। मोस्टली क्या होता है ना, हम खुद से प्यार करते नहीं हैं और दूसरों से प्यार मांगते हैं। सो आप लोगों का ये रहेगा कि आप खुद से प्यार करेंगे। जो सिंगल्स हैं, जो अभी मिंगल होना नहीं चाहते हैं, जिनका कोई पार्टनर अभी नहीं है, और जो बिल्कुल मूड में भी नहीं है इस चीज के, लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट है जिनको वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये ऑथेंटिक सेल्फ से ही कहीं ना कहीं उनकी बातचीत होना, अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ को लेके आना, एक्सप्रेस करना, इस तरह का रहेगा। अब दूसरे लोग हैं जो मैरिड कपल्स हैं, जो जिनके बारे में ज़्यादा यहाँ पे बात हुई है, जो मैरिड कपल्स हैं, जिनके बच्चे हैं, जो कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, शादियाँ हो चुकी हैं, उनके लिए है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी अनबन थी, जो ठनी हुई थी, जैसे भी था, उन चीज़ों को आप लोग ना अपने ही दम पे, और यहाँ पे ना आप किसी रिलेटिव से हेल्प लेते हुए, किसी की सलाह लेते हुए, क्योंकि उस तरह के कार्ड नहीं आए हैं, आप अपनी ही हिम्मत से अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे बहुत अच्छा सा इंप्रूव करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएंगे। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, फालतू के लोगों को लाइफ में से हटा के ना क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखेंगे कि क्या है, कैसे है, तो वही पार्टनर जो बहुत ज़्यादा चोरी और सीना जोरी करता था कहीं ना कहीं, और आपको पीछे हटा के खुद लाइमलाइट लेता था, और या बहुत ज़्यादा ईगो में रहता था, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करेगा, और आपका रिलेशनशिप
2024 में बहुत अच्छे जो कि पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ करती थी, बहुत अच्छे सोलमेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, रिलेशनशिप का कन्वर्ट हो जाना। कोई अगर आपकी रीडिंग में कोई कार्ड आता है कि सोलमेट, तो ये मत समझिएगा कि वो हमेशा सोलमेट रहेगा। हो सकता है 5-10 साल आपका बहुत अच्छा चले, फिर ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से बदलेंगे कि वो ही जो सोलमेट था कार्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम का तो अलग ही रहता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ट्विन फ्लेम के ऊपर कि ट्विन फ्लेम का क्या एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में। तो हाँ, आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी जो कि टॉक्सिक थी। अब एक और एस्पेक्ट है, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जिन्हें पता है, जिन्होंने एक दूसरे को बोला हुआ है, बताया हुआ है अपने मन की बात, उनकी शादियां हो जाएंगी। उनकी शादियां घर वालों की रजामंदी से हो जाएंगी 2024 में, या फिक्स हो जाएंगी या शादियां ही हो जाएंगी। ठीक है। अब चौथा एस्पेक्ट है यहाँ पे कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, सिंगल हैं लेकिन किसी को ढूंढ रहे हैं, या आपके ब्रेकअप्स हो गए हैं, अकेले हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, एक नया इंसान चाहते हैं अपनी लाइफ में कि ठीक है, पुराना मेरा रास्ता बंद हो गया है, अब मुझे कुछ नया ही रास्ता, कुछ नई ही डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा। सो आपके लिए एक नए इंसान की यहाँ पे दस्तक है। ठीक है, 4 एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, 4 में से सिर्फ इन लोगों के लिए एक नए इंसान की, न्यू लव की कहीं ना कहीं एंट्री है, और बहुत अच्छा सा ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बहुत इसकी इज्जत कीजिएगा, बहुत इसकी कदर कीजिएगा, बहुत ही जिसे कहते हैं ना तमीज के साथ, तमीज के दायरे में रह के इसके साथ पेश आइएगा, क्योंकि ये लोग ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करते हैं। इस तरह की एनर्जी वाले जो लोग हैं ना, नहीं करते हैं समझौता भाई। अब कुछ गाइडेंसेस हम लेंगे यहाँ पे, ओके, कि हमारे लिए ना क्या करना जरूरी है 2024 में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पोस्टपोनमेंट, हाँ, आप में से ना बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने बताई है, हो सकता है उनमें थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट हो जाए, क्योंकि 2024 है, इसके शुरू के 6 महीनों में ना चीज़ें स्लो चलेंगी और आखिर के 6 महीनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज होंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी पोस्टपोनमेंट हो सकती है, लेकिन आपको जस्टिस भी मिलेगा। ठीक है, और आपको लवर भी मिलेगा, सब कुछ है, थोड़ा देर हो सकती है। और टर्निंग इन, और वो आप कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था ना, ये देखिए, एक ही कार्ड ऐसा लग रहा है जैसे 2 बार रिपीट हो गया, वो सेम ये टर्निंग इन वाला कार्ड और ये वाला कार्ड ना एक ही होता है। ओके, ये एक ही होता है। सो ये हाई प्रिस्टेस ही है। तो इस तरह से आपने अपने रिलेशनशिप में भी इम्प्रूव लाया है इन चीज़ों के थ्रू, और अपने अंदर भी चेंज लाया है, तभी आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप बच गए हैं। और यहाँ पे भी 4 की जगह 5 कार्ड, क्या बात है। एक्सोल ट्राइब, एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं आप लोगों के लिए। गोइंग विद द फ्लो है, तो जब तक पोस्टपोनमेंट है ना, जब तक चीजें नहीं आपको लग रही हैं कि हाँ उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से चलनी चाहिए, तब तक जैसा चल रहा है वैसे चलाओ। गोइंग विद द फ्लो होता है कि अपनी टांग मत अड़ाओ बीच में, जैसा चल रहा है चलने दो। कंडीशनिंग है गाइस, तो आउट ऑफ कंडीशनिंग आप आएंगे, और ये यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ ही गया था, आप आउट ऑफ कंडीशनिंग आएंगे, यानी कि जैसे आप पहले सोचा करते थे, चीज़ों को देखा करते थे, उस तरह का ढर्रा आप छोड़ देंगे और नए तरीके से चीज़ों को अपनाएंगे और देखेंगे। और क्रिएटिविटी का कार्ड है, और क्रिएटिविटी का कार्ड भी इसी कंसर्न में भी आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था ना कि अपनी रिलेशनशिप में जो बोरिंग सा रिलेशनशिप था, टॉक्सिक सा रिलेशनशिप था, उसको आप इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आपकी ना ऑरा में, एनर्जी में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होगी। यानी कि अपने पार्टनर के साथ नए प्लान बनाना, अपने पार्टनर को खुश रखना, कहीं ना कहीं उसे सरप्राइज देना, उसे गिफ्ट्स देना, तो इस तरह का ना ढेर सारा क्रिएटिव एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में और अपनी रिलेशनशिप्स में लेके आएंगे। ठीक है, सो इस तरह का क्रिएटिव एस्पेक्ट जो पहले आप नहीं कैरी करते थे, अब कैरी करेंगे 2024 में। और देखिए, रिलेशनशिप में ना यही चीजें हैं जो खट्टर पटर को दूर करती हैं। ठीक है, तो वो जो खट्टर पटर है ना रिलेशनशिप में, उसको आप ना टैकल कर लेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़े से ना क्रिएटिव हो जाएंगे उस मामले में कि ठीक है यार, डिनर कराते हैं आज बाहर, और बच्चों को साथ में लेके नहीं जाएंगे आज, ये क्रिएटिविटी तो है। ओके, अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपके केस में गाइस, आपने जीतना ही जीतना है। यहाँ पे ना लूज एंड विन का तो है ही नहीं, लूज लूज नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, 50-50 नहीं है। यहाँ पे 100% है कि आप लोगों ने जीत जाना है। ठीक है, आप कहाँ जीतना चाहते हैं? ठीक है, प्यार के एस्पेक्ट में ही जीतना चाहते हैं ना, लव रीडिंग है।
और अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। हाँ, ये बोला है ना मैंने, गोइंग विद द फ्लो, ये भी यही बोल रहा था कि जैसे चल रहा है फॉर टाइम बीइंग उसको वैसे चलने दो। बहुत बार होता है कि हम फसल बोते हैं, ठीक है, जब हम फसल बो रहे हैं हम कहें कि अभी ही हमें फसल काटनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक टाइम होता है हम फसल बोते हैं, फिर हम उसकी देखभाल करते हैं, फसल पक जाती है, फिर हम उसे काटते हैं। सेम चीज है यहाँ पे भी कि जो टाइम है थोड़ा सा ना अभी देने का ही है, लेने का नहीं है, ठीक है। तो गिव कीजिए, अभी टेकिंग के बारे में सोचिए मत। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है, अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं हो गया है कि ये चीज फिक्स हो गई है, हर चीज फ्लक्स में है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड होल्ड योर विजन, तो जो भी आपका विजन है, सपना है, बहुत सारे सपने होते हैं इंसान के, तो जो भी आपका सपना है आप उसे संजोए रखें, बनाए रखें। और यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स हम लेंगे, कुछ कार्ड्स और लेंगे एडिशनल ब्लेसिंग्स के लिए, या बहुत बार क्वेश्चंस भी होती हैं। ओके, ये ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है गुड लक। वाव, इतना कुछ देने के बाद भगवान अलग से आपको बोल रहे हैं गुड लक, आपको गुड लक भी प्रोवाइड कर रहे हैं 2024 में। सो कैप्रिकॉर्न, सोल ट्राइब एंड गुड न्यूज इज ऑल्सो देयर। वाव, व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग इज दिस? ये इस तरह की रीडिंग, गुड न्यूज भी हैं, गुड लक भी हैं, और ये सारा का सारा लव एस्पेक्ट में और रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, इमोशनल एस्पेक्ट में ही है गाइज। और मेडिटेशन आप कीजिए, और आई थिंक आप कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड ना ऐसे ही नहीं आ जाता है। जहाँ पे सोल ट्राइब बहुत मेडिटेटिव है, प्रेयर करता है, कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर करता है, वहीं पे आता है वो कार्ड। तो आगे भी आप जारी रखिएगा इसको, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड ना आपके आसपास हैं, जो आपके लिए चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो गाइज, रीडिंग थी ये बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी ही अच्छी सी टोन पे शुरू हुई, बड़े ही अच्छे टोन पे खत्म हुई। मज़ा आया रीडिंग करके। आपको रीडिंग देख के मज़ा आया कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ज़रूर से, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं हर किसी का कमेंट रीड करती हूँ, हर किसी के कमेंट को लाइक करती हूँ, और जहाँ लगता है कि कोई सवाल है उसका जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। सो गाइज, गुड लक, गुड लक, गुड लक, एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।